क्या होता है स्ट्रेट लाइन में, ये पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकस का मतलब होता है पाथ, रास्ता। यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट मूव करता है, कुछ कंडीशंस दी होती हैं। तो अगर एक कंडीशन है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, ये पॉइंट पी है, मूविंग पॉइंट है, ये हमेशा इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करे, तो इस पॉइंट पी का लोकस क्या है, ये स्ट्रेट लाइन। अगर कहा जाए कि ये पॉइंट पी ऐसी कंडीशन है कि इस सर्कल पे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पी का लोकस क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, जैसे आप लोगों का, ठीक है, लोकस क्या है, आप घर से यहां तक आए तो वो जो पाथ जो रास्ते से आए वही आपका लोकस है। तो इस तरह से लोकस का मतलब ये है। अब यहां पर क्या होगा, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वेरिएबल पॉइंट होगा, अननोन पॉइंट होगा, जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो उन कंडीशन से सेटिस्फाई करते हुए एक रिलेशन आएगी एक्स और वाई में, इस मूविंग पॉइंट से रिलेटेड, वो उसका लोकस हो जाएगी। तो लिखते हैं इसमें, लोकस में इट इज पाथ ट्रेस्ड बाय, it is path traced by a moving point satisfying given geometrical conditions. जो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं, it is path traced by a moving point, एक मूविंग पॉइंट जिस भी पाथ पे मूव करता हो, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो लोकस स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, सर्कल पे मूव करेगा सर्कल आ जाएगा, जैसा भी हो, पैराबोला पे होगा तो पैराबोला आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होगी उससे। अब जनरली कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, जनरली हम लोग लोकस कैलकुलेट करने के लिए मूविंग पॉइंट को, लेट मूविंग पॉइंट भी h कामा k, ज्यादातर हम उसे h कामा k एज्यूम कर लेते हैं। वैसे डायरेक्ट xy भी आप एज्यूम कर सकते हैं। अगर k क्वेश्चन में कहीं ऑलरेडी लिखा हुआ है k कांस्टेंट है या कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो आप कुछ और एज्यूम कर सकते हो, अल्फा बीटा एज्यूम कर सकते हो, x1 y1 एज्यूम कर सकते हो, xy ले सकते हो। फिर इसके बाद जो कंडीशंस दी होंगी उनको सेटिस्फाई करते हुए h और k में हम एक रिलेशन लेके आते हैं, फाइंड द रिलेशन इन h एंड k, and in h and k satisfying given conditions। जो कंडीशंस दी हैं उसकी हेल्प से एक रिलेशंस लेके आएंगे h और k में। अब इनमें रिलेशन लेकर के आने में अगर आप अपनी तरफ से कोई अननोन एज्यूम करते हो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी नहीं दिया हुआ, तो उसको आप एलिमिनेट करोगे, उसको एलिमिनेट करेंगे लास्ट में रिलेशन लेकर के आने से पहले। ठीक है, जो भी अननोन आप अपनी तरफ से एज्यूम करोगे, क्वेश्चन में कोई अननोन दिया हुआ है, कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, तो उसे एलिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं। फाइंड द रिलेशन इन h एंड k, रिप्लेस h by x एंड k by y, और उसके बाद h को x से रिप्लेस कर दीजिए, k को y से, k को y से, दैट विल बी लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, वही लोकस होगा। तो मूविंग पॉइंट को h के ले लीजिए, h और k में रिलेशन लेके आइए, जो कंडीशंस दी हो उसको सेटिस्फाई करते हुए कोई भी अननोन अपनी तरफ से आप अज्यूम करते हैं रिलेशन लेके आने के लिए, तो उसको एलिमिनेट करेंगे। फिर लास्ट में h k को x y से रिप्लेस कर दीजिए। आप डायरेक्ट x y भी अज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चंस करके देखते हैं, लेकिन फिर रिप्लेस नहीं करना होगा। डायरेक्ट x y अज्यूम किया तो कोई रिप्लेस करने की जरूरत नहीं। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, find locus of a point which moves such that its distance from 0 0, its distance from 0 0 is double of
its distance from y axis. एक पॉइंट का लोकस कैलकुलेट करना है जो इस तरह से मूव करता है, उसके मूवमेंट का के लिए क्या कंडीशन है, सच दैट ओरिजिन से 0 0 से जो उसकी डिस्टेंस होती है वो हमेशा किस डबल होती है, किस डिस्टेंस का, y एक्सिस से जो उसकी डिस्टेंस है उसका डबल होती है। ठीक है, बना कोशिश कर बनाने की। करिए कोशिश, समझ लो फर्स्ट वन। Locus of a point which is moving such that sum of such that origin से जो डिस्टेंस है, बना के देखें डायग्राम। एक पॉइंट इस तरह से मूव करता है कि इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस OP XY ले सकते हैं या HK ले लीजिए, जैसा अभी बताया आपको। ये मूविंग पॉइंट है, HK ले लिया। इस तरह से मूव करता है कि इसकी डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो उस डबल है किस डिस्टेंस का, जो इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस है। इससे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये h है, और ये क्या है, ये h है, तो ये y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, ये y एक्सिस से डिस्टेंस बताइए कितनी होगी, h, यस ये h। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, कौन सा डिस्टेंस डबल है, OP किसका डबल है, PM का डबल है। तो सिंस OP इज 2 टाइम्स PM, OP डिस्टेंस फॉर्मूला कितना है, √h² + k² ये बराबर 2h स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो h² + k² बराबर 4h²। एक तरफ रखिए 3h² - k² = 0। तो लोकस क्या हुआ, h की जगह x, k की जगह y लिखेंगे, 3x² - y² बराबर 0। ये आंसर है, नोट कर लीजिए, बताइए कोई डाउट है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकस। सेकंड क्वेश्चन पे लिखेंगे, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, कि उसकी डिस्टेंसेस का सम किससे, एक पॉइंट है 0 2, डिस्टेंसेस फ्रॉम 0 2 एंड 0 - 2 इज 6। 0 2 से और 0 - 2 से डिस्टेंसेस का सम कितना हो, 6 यूनिट। नोट कर लीजिए इसको और क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। सर x² + y² = -1। x² + y² = -1, ये आंसर तो सही नहीं है बेटा। सर x² / 5 + y² / 7 = 1। x² / 5 + y² / 9 आएगा, ये तो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से 9 आएगा।
9 हाँ सर 9। 9 इज इक्वल टू 1। देखिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 0 2 और दूसरा है 0 -2। इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम, तो वो पॉइंट ले लीजिए P। चलो XY ले लेता हूँ इस बार, आपके ऊपर है, XY लो HK लो, मैं वहां भी XY ले सकता था। क्या कहा गया, इसका इन दोनों से डिस्टेंसेस का सम कितना है, 6 है। तो सिंस PA प्लस PB बराबर है 6, डिस्टेंस फार्मूला भाई, डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ, x - 0 का स्क्वायर मतलब x² प्लस y - 2 का स्क्वायर। ऐसे ही PB स्क्वायर क्या लिखोगे, x - 0 स्क्वायर x² प्लस y + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इसको ले जाओ RHS में और स्क्वायर कर दो, जिससे कि एक रूट हटे, √x² प्लस y + 2 का स्क्वायर बराबर लिख लिया आपने 6 माइनस √x² प्लस y - 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए दोनों तरफ, RHS में स्क्वायर करने से तो ये रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस y + 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ a - b का स्क्वायर a² प्लस b² -2ab, तो -2 × 6 -12 √x² प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। x² कैंसिल, इसको इस तरफ लेके आएंगे, a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर कितना होगा 4ab, तो 4 × y × 2 कितना हो गया 8y -36 बराबर कितना बचा -12 × √x² प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। इस टर्म को इधर ले आए, a प्लस b स्क्वायर माइनस a माइनस b स्क्वायर 4ab -36, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना बन जाएगा 2y - 9 बराबर -3 × √x² प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, इसका स्क्वायर 4y² प्लस 81 -36y, इसका देखिए 9x² प्लस y² माइनस 4y प्लस 4 एवं यहाँ आएगा -36y, 9 मल्टीप्लाई करो -36y कैंसिल। अब बन गया 9x² 4y 9y² माइनस 4y² प्लस 5y² इज इक्वल टू 81 -36 45। इस 45 से अगर आप डिवाइड करोगे जाएगा x² अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यही लोकस, क्योंकि हमने डायरेक्ट xy एज्यूम किया, hk लेते तो hk में आता, फिर xy से रिप्लेस कर देते। देख लो कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, एक रोड AB of fixed length 2L moves such that its ends are on coordinate axis, then find locus of first midpoint of AB, second locus of circumcenter of triangle OAB, where O is origin, third locus of a point which divides AB in the ratio 1:2, measuring from x-axis
where 2l is equal to 4. नोट कर लीजिए क्वेश्चन। इस 2 में कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, इफ अ रॉड AB ऑफ फिक्स्ड लेंथ 2l, एक रॉड AB है जिसकी लेंथ फिक्स है 2l, उसके जो एंड है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मूव करते हैं, तो क्या करना है, लोकस निकालना है AB के मिड पॉइंट का। 3 अलग अलग क्वेश्चन है। फिर सेकंड पार्ट है लोकस निकालना है सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल OAB, O ओरिजिन है। थर्ड पार्ट है लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2, जो AB को 1:2 में डिवाइड करे। एक एक करके करिए, नोट कर लीजिए। पहले फर्स्ट पार्ट बनाइए। फर्स्ट पार्ट बनाइए, बाकी पार्ट्स फिर देखेंगे हम लोग धीरे धीरे एक एक करके। बना ले तीनों पार्ट, अच्छे से ट्राई करिए सभी लोग। हो गया बच्चे? कुछ पार्ट बनाए, फर्स्ट हो गया। यस सर। देखें फर्स्ट का कैसे, सर मिड पॉइंट ऑफ AB x square plus y square equal to L square। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, सही है। देखिए AB ये एंड पॉइंट कहां पे स्लाइड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ये ऐसे स्लाइड करते रहते हैं। इसकी लेंथ पूरी 2l है, इसके मिड पॉइंट M का लोकस निकालना है। इसको ले लेते हैं h के, ये ना, ये पॉइंट नहीं पता मुझको क्या है, a0 ले लो, इसको ले लो 0 भी, ये तो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हो तो 0 प्लस a/2 बराबर कितना हुआ, h, तो a बराबर कितना है 2h, एंड b प्लस 0/2 बराबर के, तो b बराबर कितना है 2k। ये a है, ये b, और ये पूरी लेंथ तो हमेशा फिक्स है, ये कितनी है 2l, इसमें पाइथागोरस लगेगा। तो सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2l का स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर। अब इसमें a और b को हमें एलिमिनेट करना होगा, क्यों, क्योंकि a भी हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया। a की जगह क्या लिखोगे 2h, b की जगह 2k, तो 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर, 4 कैंसिल, h की जगह x, k की जगह y लिखो, तो लोकस क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। ये आंसर है, बताइए फर्स्ट पार्ट। HK में जो रिलेशन है वही तो लोकस है। सेकेंड
सेकेंड, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल OAB, ये है ट्राइंगल OAB, इसका सर्कम सेंटर कौन सा होगा? OAB का सर्कम सेंटर पढ़ा था ना अभी, सर्कम सेंटर एक दो क्लास पहले ही तो पढ़ा है। सर्कम सेंटर क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस होता है। ये AB का मिड पॉइंट ही होगा। मतलब फर्स्ट और सेकेंड का आंसर सेम है, सिंस ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल। एंड सर्कम सेंटर of a right angle triangle is midpoint of hypotenuse. Therefore, circumcenter of triangle OAB is midpoint of AB. तो यही आ गया पॉइंट है। Therefore, locus is same x square plus y square is equal to L square. तो सेकेंड पार्ट में लैंग्वेज अलग है, लेकिन क्वेश्चन वही है, ध्यान से देखा जाए। थर्ड पार्ट बनाइए, थर्ड पार्ट इसका बनाइए जल्दी से। इसी कॉन्सेप्ट की तरह बनाना है जैसे फर्स्ट वाला बनाया है, बस यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। मेथड वही जो कि फर्स्ट पार्ट में बनाया है। Sir, third is 9x square plus 36y square equal to 64. 9x square plus 36y square is equal to 64, ये बता रहे हो बेटा? सही है? Yes, sir. सही, बहुत बढ़िया, ये आंसर है। 9x square plus 36y square is equal to 64। थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? उस पॉइंट का लोकस निकालिए जो AB को किस रेशियो में डिवाइड करे? 1:2। 1 रेशियो किधर से? x एक्सिस की तरफ से 1, y एक्सिस की तरफ से 2। फिर से ये पॉइंट मैंने लिया h कमा के, ये पॉइंट हो गया A0, ये हुआ 0B, वैसे ही कर रहे हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाइए इस बार। तो h बराबर क्या आएगा? x क्वाड्रेंट बताइए, 2 into a प्लस 1 into 0 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3h/2। ऐसी y क्वाड्रेंट k बराबर 2 into 0 प्लस 1 into b अपॉन 2 प्लस 1 3। b बराबर 3 a 3h/2, b 3k। अब ये a है, ये b है, और ये लेंथ कितनी है? 4। 2l बराबर 4 है इस क्वेश्चन। तो सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, ठीक हो गया। a की वैल्यू यहां से रखो h में, b की k, लोकस आ जाएगा। तो आ गया 3h का स्क्वायर 9h स्क्वायर बाई 4 प्लस 9k k स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर 16। एलसीएम ले लो, h की जगह x, k की जगह y लिख दो, आंसर हो गया फाइनल। Therefore, locus is 9x square plus 36y square is equal to 64। ये आंसर नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। A1, 2 is a fixed point a variable point P lies on a locus whose equation is x square plus y square is equal to 4. Find the locus of midpoint of AB. Find the locus of midpoint of AB.
A12 is a fixed point, a variable point B lies on a locus whose equation is this. एक पॉइंट है B जो इस लोकस पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर plus 4y square minus 4x plus 1 is equal to 0. मुझे देखना पड़ेगा 2x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y minus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आंसर है? ठीक है, देखो क्या लिखा है, A12 एक फिक्स पॉइंट है, A12 कोई फिक्स पॉइंट है, B जो पॉइंट है वो वेरिएबल है लेकिन वो इस लोकस के ऊपर, ये लोकस एक्चुअली एक सर्कल है, नहीं भी बनाए तो आप इस लोकस पे कहीं पे एक पॉइंट B है, B भी मूविंग है। अब हमसे कहा गया ए बी के मिड पॉइंट जैसे जैसे बी बदलेगा तो उसका मिड पॉइंट भी बदलता रहेगा, ये मिड पॉइंट मूविंग हो गया, एच के ले लीजिए या एक्स वाई ले लीजिए, इसका लोकस पूछा। बी जो है इसके ऊपर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर, तो एक्स यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 2 cos अल्फा, वाई को क्या लिख सकते हैं 2 sin अल्फा। देखिए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2 स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 स्क्वायर sin स्क्वायर, ऐड करो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, तो हम इस पॉइंट को जो है क्या ले सकते हैं, बी को 2 cos अल्फा कामा 2 sin अल्फा। अब इससे मिड पॉइंट निकालिए तो p कितना आपका h कितना आ गया 2 cos अल्फा प्लस 1/2 एंड k कितना हुआ 2 sin अल्फा प्लस 2/2, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे अल्फा मैंने अपनी तरफ से यहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो अल्फा को एलिमिनेट करेंगे और HK में रिलेशन लेके आएंगे, वो लोकस होगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसको ऐसे लिख लें 2h माइनस 1 बराबर 2 cos अल्फा, ऐसे ही इसको लिख लें 2k माइनस 2 बराबर 2 sin अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इधर ले स्क्वायर करके ऐड कर दें, देयरफॉर 2h माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, ये आंसर हो गया। अब h की जगह x लिख दो, k की जगह y, वो लोकस है तो लोकस है 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 4, ये इसका आंसर है, नोट करिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो सर, समझ नहीं आया। ठीक है, देख लेते हैं अभी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हम एक्स को ए cos अल्फा, वाई को ए sin अल्फा लिख सकते हैं। तो उसी से हमने एक्स को क्या लिख लिया 2 cos अल्फा, वाई को 2 sin अल्फा, मतलब इस पर जो भी पॉइंट होगा, जो पॉइंट बी है उसको हम क्या ले सकते हैं 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा। एक क्वेश्चन दिया था 1 2, इनके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो उसको एच के लिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला पता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से cos अल्फा और इधर sin अल्फा रख लीजिए। अल्फा को एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, h की जगह xy लिखो, वो लोकस। सर एक और सर ये बताने cos और sin कैसे है सर, ये समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ देखो जब भी ऐसे हो तो x को क्या लोगे cos अल्फा a cos अल्फा, y को a sin अल्फा, स्क्वायर करके ऐड करोगे क्या आएगा a स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, ठीक है, ओके सर। समझ रहे हो? वैसे सर्कल टॉपिक में ये बेसिक पॉइंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे कोई भी पॉइंट लेना हो तो हम क्या लेते हैं ए cos अल्फा कामा ए sin अल्फा। ओके, चलो इसमें नेक्स्ट आर्ट की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसी में नेक्स्ट आर्टिकल क्या है स्ट्रेट लाइन। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन से पहले की बेसिक्स पढ़ रहे थे, पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, आर्थो सेंटर क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट को एक किसी रेशियो में डिवाइड करना है तो सेक्शन फार्मूला पढ़े, तो इस तरह से पॉइंट से रिलेटेड पढ़े। अब पॉइंट अगर मूविंग है तो उसका लोकस क्या हो सकता है ये देखा। अब बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज और इनकी बात करें। स्ट्रेट लाइन में पहला पॉइंट है इंक्लाइनेशन, अप्लाई इंक्लाइनेशन, नोट करेंगे इसमें। The angle
a straight line with positive direction of x-axis is called its inclination. उसी को लाइन का इंक्लाइनेशन का, ये लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये नेगेटिव एक्स, ठीक है, ये प्लस एक्स। तो इससे जो एंगल बन रहा ये लेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में ये अल्फा है अगर, तो अल्फा इसका इंक्लाइनेशन। ऐसे लाइन बन रही है, ये इंक्लाइनेशन, ठीक है। अल्फा, if अल्फा इज इंक्लाइनेशन ऐसे जैसा डायग्राम में बनाए, तो हम अल्फा की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए पाई तक ले, 0 से 180 डिग्री। 0 कब होगा? जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो 180 के बराबर नहीं लेते, 180 पर भी पैरेलल ही आएगी, लेकिन 180 के इक्वल लेने की जरूरत नहीं, 0 से 180। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे इसी में, स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप का ही दूसरा नाम है ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। If alpha is inclination of a line, alpha अगर इसका inclination है, then tan alpha, इसी का tangent ले लें, tan alpha is called its slope or gradient, जनरली डिनोटेड बाई m। इसको जनरली किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर m से, भाई स्मॉल लेटर है, मतलब यहाँ m बराबर क्या है? tan अल्फा। जो tan अल्फा है यही स्लोप है, इसको जनरली स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो m बराबर है tan अल्फा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये होता है इंक्लाइनेशन। If a straight line is passing through two points, if a straight line is passing through 2 points, A x1 y1 and B x2 y2, A x1 y1 and B x2 y2, then its slope will be equal to, तो उसका स्लोप हम बता सकते हैं क्या होगा। देखिए एक लाइन 2 पॉइंट से पास हो, एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो क्या होता है इसका स्लोप? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, या फिर आप y1 माइनस y2 अपान x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, वही आ जाएगा। ये होता है स्लोप। अब कैसे आया कोई पूछेगा, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। लेट अस अज्यूम ये एंगल थीटा था या अल्फा था, तो tan अल्फा ही स्लोप है। यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं आगे, इससे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है? x1, ये कितना है? x2, ये कितना हो गया बताओ? x2 माइनस x1। ऐसे ही ये पूरा क्या है? y2, ये y1, ये वैल्यू कितनी है? ये एंगल अल्फा है, तो ये भाई अल्फा होगा। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में tan अल्फा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, और tan अल्फा ही स्लोप है, तो ये लिखा हुआ है। तो इसका स्लोप क्या होगा?
y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। नोट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट लिखेंगे different forms of equation of a straight line. एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्मेट, वेरियस फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट वन जनरल और general form. General equation of a straight line is general equation of a straight line is ax plus by plus c is equal to d. यह है जनरल। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0। ये होती है जनरल। ठीक है, सेकेंड है स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब इसमें स्लोप दिया होगा स्ट्रेट लाइन का और एक पॉइंट दिया होगा जिससे स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through 2 points, passing through 2 points, a x1 comma y1 and b x2 comma y2 will be, आगे तक सोचते हुए आगे का पॉइंट लिख गया। पासिंग थ्रू, वापस लिखेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट दिया है, स्लोप दिया है, वो 2 पॉइंट फॉर्म था। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे वो हम। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 comma y1 and having slope n, having slope n will be क्या हो गया, y minus y1 is equal to m into x minus x1। एक पॉइंट मालूम है x1 y1 और स्लोप पता है, तो ये लाइन की इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक तरफ रखेंगे तो देखिए ax प्लस by प्लस c वाला ही फॉर्मेट मिलेगा आपको। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब क्यों है, अगर कोई कहे कि ये लाइन की इक्वेशन, देखिए इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, मतलब अगर ये एंगल अल्फा तो tan अल्फा ये है, इस पे पॉइंट है x1 y1, पॉइंट को ऐसे मूव करना है कि इसका लोकस क्या हो, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट P है, या HK कहो या XY कहो, ये इसी स्ट्रेट लाइन पे हमेशा होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। यहां हो गया तो ये वाली लाइन नहीं मिलेगी, तो हमेशा इस लाइन पे होगा। तो इस लाइन पे अगर 2 पॉइंट पता हो तो क्या होता है, स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो एक पॉइंट हो गया HK या XY और दूसरा हो गया x1 y1, तो इसका स्लोप क्या लिखोगे, m बराबर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो इसी से इक्वेशन आई। बाकी हमें डायरेक्ट लिखनी, याद रखनी, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो ये होती है इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। थर्ड है 2 पॉइंट फॉर्म, जो लिख रहा था मैं, 2 पॉइंट फॉर्म था। 2 पॉइंट जिसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं एक लाइन पर और उसकी इक्वेशन।
इक्वेशन ऑफ a straight line, equation of a straight line passing through 2 points, passing through 2 points a x1 comma y1 and b x2 comma y1 will be, अब इन दो पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो, x1 y1 वाला या x2 y2 वाला, और इससे स्लोप, या देखो ये जो पिछला वाला फॉर्मेट वही यूज करना है, बस स्लोप की वैल्यू यहां रखो, और ये जो पॉइंट है x1 y1 ही यूज कर सकते हो, x2 y2 भी कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 बराबर स्लोप के प्लेस पे क्या आएगा, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। ये स्लोप के वैल्यू हमने यहां रखी, ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक है। ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, आसान है, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। वैसे इसी को डिटरमिनेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट के टर्म में कैसे लिखते हैं, पहले लिखिए x y1, फिर पहला पॉइंट लिखिए x1 y1 1, लिखिए x2 y2 1 बराबर 0। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये है, इसी को कहते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। आप इक्वेशन आप स्ट्रेट है, ठीक है, x y1 x1 y1 1 x2 y2 बराबर 0। नोट कर लीजिए 2 पॉइंट पर। कोई डाउट है इसमें तो बताएं, नोट करिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फोर्थ फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन having slope and y intercept c is equal, इसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट कितना है उसका c है, उसकी इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c, y is equal to mx plus c। इंपॉर्टेंट है, फाइंड सभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। y बराबर mx plus c इस तरह का फॉर्मेट लिखा हुआ हो, या y is equal to 2x plus 3 लिखा है तो आप क्या समझोगे, 2 इसका स्लोप है। ऐसे लाइन लिखी हुई है y बराबर 2x plus 3, तो ये 2 क्या है, स्लोप है। 3 क्या है, y इंटरसेप्ट है। क्या होता है y इंटरसेप्ट का मतलब, y एक्सिस को जहां जाके कट करें, ठीक है, तो उसका ये है c, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा y एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट उसका c, जहां पे जाकर ये y एक्सिस को लाइन कट करती है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट c। अगर यहाँ 2x -3 लिखा हो तो -3 पे कट करे 0 -3 विद साइन, तो एक पॉइंट हमें पता चल गया 0 से लाइन पास होगी, y इंटरसेप्ट c होने का मतलब 0, c से लाइन पास हो रही, और इसका स्लोप कितना है m। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना हो, तो अभी हमने जो सेकंड फॉर्मूला पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से कर सकते हैं। इस लाइन इक्वेशन क्या देखो, y माइनस y1, तो y1 यही होगा c बराबर m into x माइनस x1, x1 कितना हो गया 0, x1 y1 की जगह 0, c है। ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 0, c, वहां x1 y1 होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m into x माइनस x1 में, तो x1 y1 की जगह 0 और c, m स्लोप है, इसी को बदलेगा तो ये आ गया आंसर y बराबर mx plus c, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट पर। नेक्स्ट है
केवल इंटरसेप्ट फॉर्म ज्यादातर उसे बोलते हैं, और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of a straight line having A and B as its x and y intercepts respectively will be, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसके x और y इंटरसेप्ट्स क्या होंगे, A और B होंगे। इस लाइन की इक्वेशन जिसका इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट A, y इंटरसेप्ट B हो, है ना, A और B x और y इंटरसेप्ट है, उसकी इक्वेशन चाहिए। जैसे यहाँ बताया आपको y इंटरसेप्ट का मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, c। तो ऐसे ही x इंटरसेप्ट A है, इसका कोऑर्डिनेट a, 0 नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव, a नेगेटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा। ऐसे ही y इंटरसेप्ट B है, तो मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, b। उसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। a जैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, b पॉजिटिव नेगेटिव, जो दिया होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग लिखना है। a में b में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मुझे इसे प्रूव करना हो कि ये इक्वेशन आई, तो आप फिर से इसकी हेल्प ले सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म वाली। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट पता है आपको, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, क्या होती है, y माइनस y1, मैं इसे ले लेता हूं x1 y1 और इसे ले लेते हैं x2 y2, लगाते हैं फॉर्मूला, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 होगा b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस a इनटू x माइनस x1 a, ये वो ये माइनस है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस ay बराबर bx माइनस ab। यहां से मिला हमें bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। इस ab से यहां डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो यहां b कैंसिल होगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ठीक आंसर है, देखो इस तरह से प्रूव कर सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्म की हेल्प से इस रिलेशन को हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा, आ रहा समझ में? हाँ चेहरा, हाँ ऐसे संदेह भरी नजरों से देखें कि हाँ विशाल सिंह आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है हाँ चेहरे पे, ठीक है। क्लियर, इसको रिवाइज करिए अच्छे से, होमवर्क आपको बताया वो करिए, और इसके बाद अगली क्लास में पढ़ते हैं फिर।